के रूप में उपनिषद वेद वर्णन करते हैं। हे ब्रजनागरी सुनो। गोपियों ने कहा तो वेद कहां से प्रकट हुए उद्धव? वेदऊ हरि के रूप श्वास मुख तेजो निसरे। हमारे श्याम सुंदर की श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। काटो इस बात को। वेद निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करते हैं तो वेद कहां से प्रकट हुए? सगुण ब्रह्म से। जाकी श्वास वेद सुतिचारी सो हरि पढ़े। ये अचरज क्या मतलब, क्या शुद्ध तर्क रखा है गोपीजनों ने। वेदऊ हरि के रूप श्वास मुख तेजो निसरे। कर्म क्रिया आसक्ति सबे पाछली सुधि बिसरे। वेद भी कर्म क्रिया आसक्ति इन सब का प्रमाण देते हैं, लेकिन वेद का प्रादुर्भाव भगवान श्री हरि की श्वासों से हुआ। इसलिए कर्म मध्य ढूंढे सबे कि नहीं न पायो देख। कर्म रहित ही पाइए ताते प्रेम विषेक। बहुत सुंदर बात। जो सकल कर्मों का त्यागी होता है, समस्त आश्रय चित्तवृत्ति से भगवान का ले लेता है, उसे प्रेम होता है। प्रेम में ही श्याम सुंदर को संपूर्णतया जाना जाता है। अभी कल चर्चा में प्रारंभ में था कि भगवान कह रहे मैं अनन्य भक्ति के द्वारा ही पूर्ण जानने में आता हूं, दृष्टि में आता हूं, अन्यथा अन्य किसी साधनों से नहीं आता। उद्धव ने कहा प्रेम ही कै को वस्तु रूप देखत लो लागे। वस्तु दृष्टि बिन कहो कहा प्रेमी अनुरागे। तरन चंद के रूप को नहीं पायो गुण जान। तो उनको कहा जानिए गुणातीत भगवान सुनो ब्रजनागरी। प्रेम की कोई वस्तु रूप देख करके लौ लगती है। वस्तु दृष्टि के बिना अनुराग नहीं होता। जैसे ये चंद्रिका जो चांदनी है, वो चंद्रमा की महिमा को क्या जान पाए, क्योंकि वो उससे प्रकाशित होती है। इसलिए हमारी दृष्टि भगवत तत्व से प्रकाशित हो रही है। उसी से हमारा रूप। तो प्रधान चीज हुआ गुण, प्रधान हुआ तत्व, और जो तत्व है वो निर्गुण है। ता उनको कहा जानिए गुणातीत भगवान सुनो ब्रजनागरी। जैसे तरनी चंद्र के रूप को नहीं जान सकती है, ऐसे ही बुद्धि उस निर्गुण निराकार परम तत्व को नहीं जान सकती। वेद भी नेति नेति कहते हैं। ब्रज गोपीजन कहती तरनी आकाश प्रकाश जाहि में रहो दुराई। तुम्हारा चांदनी और चांदनी प्रकाश करने वाला चंद्रमा, ये दोनों आकाश में ही हैं। मूल चीज समझो। तुमने कहा ये चांदनी चंद्रमा के तत्व को नहीं जानती है, तो आप और आगे बढ़ो। तुम्हारी चांदनी और चंद्रमा दोनों आकाश में विराजमान हैं और एक छोटे से हिस्से में विराजमान है। आकाश जैसे अनंत है। दिव्य दृष्टि बिनु कहो कौन पे देखो जाई। बिना दिव्य दृष्टि के कोई आर पार पा सकता है? जो दिव्य दृष्टि संपन्न है वो ऐसे जैसे आंवला रख दो हथेली पे, चारों तरफ से देख लो, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों को देख सकता है। जिनके वे आंखें नहीं देखें क्यों वह रूप। क्यों उपजे विश्वास जे परे कर्म के कूप सखा सुन श्याम के। जिनके वो दिव्य दृष्टि नहीं, वो रूप नहीं देख सकते, वो प्रेम पूर्ण रूप नहीं देख सकते। सुनो, विश्वास करो। जो कर्म फंदे में फंसे हुए हैं वो हमारे प्रीतम के प्रेम रूप को नहीं जान सकते हैं। उद्धव जी, जब करिए नित कर्म भक्ति हूं या में जाई। तो आप कौन सी भक्ति की बात करती हैं? भक्ति भी तो कर्म रूप है। आरती करो, पूजा करो, ये करो, वो करो, वो सब कर्म के अंतर्गत आता है। उद्धव जी कह रहे कर्म रूप ते कहो कौन पे छूट्यो आई। कौन ऐसा जो कर्म से छूट गया? क्रम क्रम कर्मों के किए कर्म नाश हो जाए। तब आत्मा नहीं कर्म होए निर्गुण ब्रह्म समाये सुनो ब्रजनागरी। धीरे धीरे क्रम क्रम करके कर्म करते करते कर्म से ऊपर उठ जाता है, उसे आत्मज्ञान हो जाता है और निर्गुण ब्रह्म में स्थित हो जाता है। हे ब्रज गोपियों, मेरी बात सुनो। ब्रज गोपियों ने कहा कि जो हरि के नहीं कर्म, कर्म बंधन क्यों आयो। बड़ी विचित्र बात करें। तुम ये कहते हो कि क्रम क्रम करके कर्म बंधन नष्ट हो जाते, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है, ऐसे हरि कर्म बंधन मुक्त हैं। और हम कहते नहीं, वो प्रेम रूपी बंधन से युक्त होकर आते हैं। जब कोई प्रेमी प्रेम कर्म करता है तो उसी से प्रभावित होकर, देखो ये प्रेम कर्म हुआ ना, सब देवता पृथ्वी बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्रित हुए और भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान विवश होकर प्रकट हुए, अवतार धारण किया। तो कह रहे हैं कि वो भी प्रार्थना रूपी कर। जब करिए नित कर्म भक्ति हूं या में जाई।
कर्म रूप ते कहो कौन पे छूटे हो आई। उद्धव जी वर्णन किए, तब वो कहे जो हरि के नहीं कर्म, कर्म बंधन क्यों आयो, तो निर्गुण हुई वस्तु मात्र परमान बनायो। जो उनको परमान है तो प्रभुता कछुनाई, निर्गुण भय अतीत के सगुण सकल जगमाई, सखा सुन श्याम के। निर्गुण से कौन प्यार करता है, वो अतीत है। और ये हमारे प्रीतम सकल जगत में सबको प्राण प्यारे हैं, उनका प्रमाण नहीं, निर्गुण का प्रमाण नहीं, हमारे प्रीतम का प्रमाण है। हमारे प्रीतम हमारे हृदय में, हमारे मन में है, हमारे प्राणों में, और सारा जगत जानता है हमारे श्री कृष्ण को। प्रेम का स्वांग किया जाता है ना, वो किसी न किसी स्वार्थ को लेकर होता है। देखो ना, भौरों का पुष्प से पराग लेना, इसलिए वो मर्दाता रहता है। पराग हट जाए तो फिर लौटकर पुष्प की तरफ नहीं देखेगा कि उसकी हालत क्या है, वो हमसे प्रेम किया है तो हमको उस पर रहना चाहिए। लेकिन पराग खत्म होते ही पुष्प को छोड़कर भौरा चला जाता है। जब पास में धन नहीं होता ना, कोई प्यार नहीं करता, धक्का बता देता है। प्रजा देखती कि राजा हमारी रक्षा नहीं कर सकता तो राजा को तिरस्कृत कर देती है, छोड़ देती है। कितने शिष्य अपने गुरुदेव की हालत को देखते हैं कि मेरे गुरुदेव को मेरी जरूरत है, मेरे गुरुदेव को क्या सुख प्रदान करूं, कैसे? कौन देखता है? मंत्र लिया, अध्ययन किया, चल दिया कि अपनी स्वार्थ की पूर्ति की। यज्ञ की दक्षिणा मिली कि ऋत्वज लोग चल बने। वृक्ष में जब तक फल रहा तब तक पक्षी चहचहाते रहे, फल खत्म हुआ चल पड़े। भोजन पाया, अतिथि नहीं सोचता गृहस्थ के लिए बचा कि नहीं बचा, चल पड़ा, अपना पेट भरा, चल दिया। वन में आग लगी, पशु भाग गए। वन की क्या हालत है उनको कोई मतलब नहीं, जबकि उसी से जी रहे थे। चाहे कोई कितना प्यार करे, ये स्वार्थी जन अपना काम बनाए और चल देते हैं, लौटकर उसकी तरफ नहीं देखते कि उसकी हालत क्या है। इति गोप्यो हि गोविंदे गत्वा कायमानसा, कृष्ण दूते ब्रजम याते उद्धवे त्यक्त लौकिकाः, गायन्त्यः प्रिय कर्माणि रुदत्यश्च गतह्रियः, तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य यानि कैशोर बाल्ययो। गोपियों का मन, वाणी, शरीर श्री कृष्ण में तल्लीन है। जब श्री कृष्ण के दूत बनकर उद्धव जी गोपिकाओं के मध्य में बैठे हुए हैं तो भूल गई गोपियां की क्या बात किसके सामने कहनी चाहिए। प्रेम में लाज तीन लोकन की न वेद को कहो करे। उद्धव जी समझाने लगे भगवान के आत्मस्वरूप का वर्णन। भगवान परब्रह्म परमात्मा है, भगवान ईश्वर है, योग के द्वारा उनको प्राप्त किया जाता है। कल आपने सुना, गोपीजनों ने कहा कि तुम बहुत ज्ञानी महात्मा हो, हम ज्यादा तुमसे बात नहीं तर्क की रखती, हम अपनी स्थिति की बात रखती हैं। उद्धव हमें ये बताओ, उद्धव मन तो एक ही आही, यह जो एक मन बहुत ठौर करी कही कौने सच पायो। एक मन है, बहुत जगह नहीं लग सकता। उद्धव मन तो एक ही आही, सो तो हरि ले संग सिधारे, जोग सिखावत काहि उद्धव, मन तो एक ही आही। उद्धव मन तो एक ही है, और उस मन को तो श्री कृष्ण अपने साथ ले गए हैं। अब तुम योग किसको सिखा रहे हो? मन हो तो योग सीखे ना, मन है ही नहीं। मन तो श्री कृष्ण ले गए, एक था वो भी श्री कृष्ण ले गए। उद्धव मन न भये 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग, को अवराध उद्धव मन न भये 10-20।
अगर 2 4 10 मन होते, 20 मन होते तो एक को सांख्य सिखा देती, एक को योग सिखा देती। एक था, एक मन था, एक हु तो सो गयो श्याम संग। एक था वो तो श्याम सुंदर के संग चला गया। अब तुम जो इस ब्रह्म की आराधना की बात कर रहे हो तो कौन आराधन करे, क्योंकि मन ही नहीं हो दो। इंद्री शिथिल भई के सो बिनु, ज्यों देही बिनु शीस। आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस। उधो मन न भय 10 20। केशव के बिना हमारी सारी इंद्रियां दुर्बल हो गई, शिथिल हो गई। जैसे शीश के बिना धड़ किसी काम का नहीं, ऐसी हमारी स्थिति है। उधो आशा लागे रहते। अगर तुम सोच रहे हो कि फिर जीवित कैसे हो, तो उन्होंने कहा मैं आऊंगा। उनके मिलन की आशा से ही केवल श्वास चल रही है, हम जीवित दिखाई दे रहे हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। सुधो मन न भय 10 20। उधो हम तो हृदय से आशीष देती, जहां भी मेरे श्री कृष्ण रहे, स्वस्थ रहे, सैकड़ों वर्ष चिरंजीवी रहे, जीव ही कोटि बरिस, करोड़ों वर्ष जीवित रहे, आशीष देती है। उधो तुम हमको योग की क्रियाएं, ब्रह्म का ज्ञान देने आए हो, श्याम सुंदर के सखा हो। हमारे तो नंद नंदन श्याम सुंदर के बिना और कोई जगदीश, और कोई ब्रह्म, और कोई परमात्मा, ये सब नहीं। हमारी जो स्थिति है, गोपीजन कहती है, अगर तुम जान लोगे तो तुम उपदेश देना बंद कर दोगे। नाहिन रहो ही महाठोर। ये बहुत उच्च कोटि की अवस्था है। कल चर्चा में था, कान भय प्राण में, प्राण भय कान्ह में। ये में ना जानी परे, कान है कि प्राण है। प्राण श्री कृष्णमय हो गए, श्री कृष्ण प्राणमय हो गए। पता नहीं चलता उद्धव कि मेरे हृदय में प्राण है या श्री कृष्ण है। नाहिन रहो ही महाठोर, नंद नंदन अक्षत। कैसे आनिए उर और, कैसे आनिए उर और। नाहिन रहो ही महाठोर। अब हृदय में जगह नहीं रह गई उद्धव, तुम्हारे ब्रह्म के लिए, तुम्हारे ज्ञान के लिए जगह नहीं रह गई। हम देखते ही मेरे हृदय में पूरा का पूरा अधिकार श्री कृष्ण ने कर लिया है। नंद नंदन अक्षत आनिए। जब हमारे हृदय में नंद नंदन है तो कैसे मैं किसी और को ले आऊं, क्योंकि हृदय पूरा भरा है श्याम सुंदर से। उधो चलत चितवत, क्या स्थिति है। यही तो बड़े बड़े परमहंस याचना करते रहते हैं गोपी चरण रज की, क्योंकि ये स्थिति चलत चितवत दिवस जागत, सुपन सोवत रात। हृदय ते वह श्याम मूर्ति, छिन्न इत उत जाग। चलत चितवत दिवस जागत, सुपन सोवत रात। हृदय ते वह श्याम मूर्ति, छिन्न इत उत जात। चाहे हम चल रहे हों, देख रहे हों, दिन हो या रात हो, स्वप्न हो या सुषुप्ति हो, हर समय श्याम सुंदर हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं। एक क्षण के लिए भी, हे उद्धव, श्याम सुंदर हमारे हृदय से नहीं जाते। कैसे कहो, कहत कथा अनेक उद्धव, लोक लाज दिखात।
कहा करो तन प्रेम पूरन, घट न सिंधु समार। अपने हृदय की बात कहने में लज्जा लगती है, कैसे बताओ। हृदय हमारा घड़ा है और श्याम सुंदर का प्रेम समुद्र है, वो समा नहीं रहा। इसलिए नेत्रों से अश्रु के रूप में वाणी से विरहाग्नि प्रकट हो रही है। नहीं, हृदय में श्याम सुंदर है, एक क्षण के लिए भी हमसे कभी अलग नहीं। श्याम गात सरोज आनंद, ललित गति मृदुहास, सूर्य ऐसे रूप कारण, मरत लोचन प्यास। क्या स्थिति उद्धव परम ज्ञानी जी। पहले बताया कि उठते बैठते चलते फिरते दिवस रात में स्वप्न में सुसुप्ति में हर समय श्री कृष्ण हमारे हृदय में विराजमान है। अब जगह नहीं रह गई। और उद्धव अपनी स्थिति बताने में लोक लज्जा लगती है। जैसे घट में समुद्र नहीं समा सकता, ऐसे प्रेम का बाढ़ आ रही हमारे हृदय में। और फिर कहा वही ललित मृदुहास, वही गति, वही चितवन, वही मंद मुस्कान। उद्धव मेरे नेत्र प्यासे मर रहे हैं उनके रूप दर्शन के लिए। और अभी कह रहे हैं हृदय ते वो श्याम मूरत छिन्न इत उत्जात। बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा उद्धव तुरंत समझ रहे हैं कि स्थिति है प्रेम की। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कब हूं संजोग न मानही, देखें भरी भरी नैन। उद्धव जी गोपियों के प्रेम भरे वचन सुन करके विचार करते हैं कि गोपियों की स्थिति क्या है। ज्ञान और प्रेम में बहुत अंतर है। ज्ञान में केवल मैं का परिचय होता है, प्रेम में मैं का विस्मरण, केवल आराध्य देव में डूबना होता है। एक रहे नंदलाल। गोपीजन उद्धव से बोली, उद्धव मन माने की बात, मन माने की बात, उद्धव मन माने की बात। अब हमारा मन तो श्याम सुंदर में लग गया। अब तुम ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हो। उद्धव मन माने, जहां मन मान गया। देखो ना, दाख छुहारा छाड़ी अमृत फल, विष कीड़ा विष खात, उद्धव मन माने की बात। बहुत मेवा मिष्ठान है, पर जो विष का कीड़ा उसका मन मान गया विष में, तो विष ही खाएगा, वो दाख छुहारा अमृत फल नहीं खाएगा। उद्धव जो चकोर को दे कपूर को, तज अंगार अघात। चकोर आग खाता है, आग, क्योंकि उसको चंद्रमा से प्यार है। विचार किया कि मैं उड़कर तो चंद्रमा के पास कभी नहीं पहुंच सकता, कैसे चंद्रमा से मिलन हो। तो उसके विचार में आया कि चंद्रमौलेश्वर भगवान शंकर के मस्तक पर मेरा प्रीतम चंद्रमा विराजमान है, और भगवान शंकर चिता की भस्म लगाते हैं। चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिक्पट धरो। तो चकोर आग खाता है कि मैं भस्म हो जाऊं, और भगवान शंकर चिता की राख जे भी मस्तक पर लगाएंगे तो चंद्रमा से मिलन हो जाएगा। मरकर भी अपने प्रीतम से मिलन। प्यार तो बहुत गूढ़ शब्द है। जो चकोर को दे कपूर को, अगर चकोर को कोई कपूर दे तो नहीं खाएगा, वो अंगार खाएगा। तजी अंगार अघात, मधुप करत घर कोरे, काठ में बंधत कमल के पात, उद्धव मन माने की बात। देखो भौरे में इतनी ताकत है कि कोरे काठ में वो छेद कर सकता है, लेकिन कमल से प्यार है, कमल के पराग से प्यार है, तो कमल की कोमल पंखुड़ी को कभी छेदा नहीं, कभी नहीं छेदा। यद्यपि उसमें उसकी मृत्यु क्यों ना हो जाए, वो कमल की पंखुड़ी नहीं छेद सकता, क्योंकि उसको उससे प्यार है। उद्धव मन माने की बात। उद्धव ज्यों पतंग हित जानी आपनो, दीपक सो लपटात, सूरदास जाको मन जासो, ताको सोई सुहात, ताको तो सोई सुहात, उद्धव मन माने की बात। पतंगा देखता है कि अगला सामने वाला पतंगा गया दीपक में आलिंगन करके भस्म हो गया, पर उसको प्यार है तेज से, वो जाकर अपने शरीर को जला देता है। मन मान गया। उद्धव जिसका मन जिससे लग जाता है उसको वही आनंद मिलता है। हमारा मन हमारे श्याम सुंदर में लग गया। अब नहीं। तुम जो योग सिखाने की
बात मन में तुम्हारे आई तो उद्धव यह मन और न होए, हम सोचे भी कि तुम्हारी सिखाई हुई बातों को हम अपने हृदय में धारण करें, तो हमारे मन में ठौर नहीं रह गई, जगह नहीं रह गई। अच्छा, तुम बहुत योग का महत्व जानते हो उद्धव, हमें एक बात बताओ, जब सृष्टि प्रारंभ हुई थी, जोग सो कौने हरि पाए, निज आज्ञा तप कियो विधाता, कब रस रास खिलाए, उद्धव जोग सो कौने हरि पाए। कमलनाल से भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए तो शब्द प्रकट हुआ, तप तप तप, योग के द्वारा भारी तपस्या करो। क्या ब्रह्मा को कभी रास में सम्मिलित किया भगवान ने? किसने योग के द्वारा हमारे श्याम सुंदर को प्राप्त किया? भगवान की आज्ञा थी, निज आज्ञा थी, तब किया ब्रह्मा ने। कहां उसे रास में सम्मिलित किया? कभी रास क्रीड़ा में सम्मिलित हुए? जोग जुगुति शंकर आराधी, परम तत्व लवलाए, भुज धरि ग्रीव कवई नंद नंदन, हिल मिल कल सुर गाए। भगवान शंकर परम महायोगी परम तत्व में निरंतर स्थित रहते हैं। तो बोलो, हमारे नंद नंदन ने कब उनके गले में भुजग्रीवा ऐसे डाल करके और आलिंगन चुम्बन परिरंभन करके गान किया? कभी किया? रास में आए तो गोपीश्वर बन करके विराजमान हुए, लेकिन ऐसा नहीं कि गले में गलबहिया डालकर श्री कृष्ण ने आलिंगन चुम्बन परिरंभन किया हो। बृकदालव्य महर्षि कबहू तृण छाया न कराए, बरसत दुखित जान नंद नंदन, कब गिरिवर कर छाए। एक बृकदालव्य नाम के महर्षि हुए, वो कभी झोपड़ी में या वृक्ष के नीचे नहीं, खुले रहते थे, कल्प के कल्प ऐसे खुले। बोले कब उन पर रीछ कर गिरिराज धारण किया? हम गोपियों का आलिंगन चुम्बन परिरंभन किया जो भगवान शिव को भी नहीं मिला, हम गोपियों के साथ रास किया जो ब्रह्मा को भी नहीं मिला, जो ऐसे महान तपस्वी ऋषियों के लिए भी जो द्रवित नहीं हुए, वो हमारे लिए गिरिराज उठाए। अति तप पुंज विप्र दुर्वासा, दूर्वा तृण नित खाए, चक्र सुदर्शन तपत महामुनि, कब मुख अनल समाये, उधो जोग सो कोने हरि पाए। महान तपस्वी दुर्वासा जब अपराध बन गया अम्बरीश का, तो सुदर्शन चक्र के ताप से जलते हुए भगवान की शरण में गए। क्या भगवान ने रोका, ताप मुक्त किया? नहीं, हमारे लिए उन्होंने मुख में दावा न लिया। बहु तप कियो मारकंडे, द्विज आई सिंधु भरमाए, शब्द कलप बीते कब कही हरि, वरुण पास मुकुराए। बोलिए, बहुत तपस्या मारकंडे ऋषि ने की, 7 कल्प तक वो महाप्रलय की लीला देखते रहे, लेकिन हम ब्रजवासियों के लिए नंद बाबा को वरुण ले गए, तत्काल जाकर के वहां से वरुण से मुक्त करवा कर लाए। भक्त विरह कातर करुणा में, वेद निरंतर गाए, को है जोग सुनत ही उधो, सूर श्याम मन भाए, उधो जोग सो कौने हरि पाए। किसे जोग कहते हैं अभी तुम खुद नहीं समझते हो, हमें योग सिखाने की चेष्टा न करो उधो, हमारे योग तो सिद्ध हो चुके हैं। उधो चलो, अच्छा बताओ हम क्या करें, कौन सा योग करें? बताओ, तुम जैसे कहोगे अभी मैं उसी योग को प्राप्त होती हूं, लेकिन ध्यान रखना हमारे योग में जो हमें चाहिए वो मिलना चाहिए। उधो तो हम योग करें। बोलो, आप वृत्ति बदली गोपी की? हाँ, तो बोलो कौन सा योग चाहते हो? हम जैसा चाहते हैं वैसा होना चाहिए। जो हरि बेग मिले अब ही हमको, वैसे वेश धरे, कर मुरली उर गुंजनी माला, बाल बच्छ लिए संग, वैसे ही दान जो मांगे हम पे, बाढ़े रास रस रंग। बोलो कौन सा योग धारण करें? किस योग से अभी रास प्रारंभ हो जाएगा? किस योग से अभी वो गलबैयां देकर हमारे साथ बंसी बजाएंगे? किस योग से वो गौएं चराने जाएंगे? बोलो, वैसे ही हम मान करेंगी और वो गहे चरण मनावे, याते भली कहा सूरज जो श्याम जोग धरि पावे। है तुम्हारे पास इसका उपाय? अभी मैं मान धारण करूंगी, आकर मेरे चरणों में गिरे और मनावें, और मैं उनके साथ फिर रास करूंगी। है तुम्हारे पास कोई साधन? है कोई योग? ऐसो जोग नाम पे तुम्हारे पास है ही नहीं ऐसा जोग जो हमारे पास जोग है। गोपीजन भगवान
श्री कृष्ण के प्रेम में मगन होकर के उद्धव जी को ऐसे, उद्धव जी यही तो देख देख करके, उद्धव हमारे जीवन धन कृष्ण मुकुंद, परम उदार कृपा निधि कोमल पूरन परमानंद। हमारे तो हमारे पास हैं परमानंद श्री कृष्ण, एक क्षण के लिए भी कभी हमसे दूर नहीं हो सकते। कौन सा जोग सिखाने आए हो? निठुर बचन सुनि फटत ही हो ये रही रे अलिमति मंद। ये हमें वचन सुनते ही हमारा हृदय फटता है कि हमारे श्याम सुंदर मथुरा चले गए। नहीं, श्याम सुंदर हमारे जीवन है, जीवन धन है, हमारे पास है, कहीं गए ही नहीं, नहीं गए। जो ब्रज जुवतिन को सुगम जनावत जोग जुगति दुख दंद, ये तो जाई उन्हें उपदेशो सनकादिक स्वच्छंद। ये चर्चा तो जाके सनक सनंदन सनातन कुमार के पास करो। बालक हमें दरस दिखाओ सूर श्याम नंद नंद, हमारे जीवन धन कृष्ण मुकुंद। उद्धव जी बहुत देर से बोले नहीं, चुपचाप केवल शांत बैठे गोपियों की दशा देखते जा रहे हैं। थोड़ी देर में फिर भाव बदला, कहां गए गोपाल मेरे मन के चोर। वो स्थिति हर समय ता मन मनस का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। ओहो, देह के सारे सुखों का त्याग भगवान के लिए कर दिया। भगवान की मन वाली, भगवान की प्राण वाली गोपिका। वे कहां गए गोपाल मेरे मन के चोर, जो को उन सौ सुधि का है देऊं प्राण को। मैं अभी प्राण न्यौछावर कर दूं। अरे उनसे कोई बताए तो कि हम सब ब्रज युवतियों की दशा क्या हो रही। कहां गए मेरे गोपाल मेरे मन के चोर। मेरी दशा कोई उनसे बताए जाकर के कि छिन आंगन छिन भवन में छिन मीड़ो हो हाथ, बिरह व्यथा तन अधिक है मोही कछु न सुहात। ये वेई द्रुम बेली वेई लता वेई है सब अंग, एक लाल गिरधर बिना फीके भय सब रंग। बास गई शोभा गई अर कुम्हिलाने फूल, सूरदास प्रम तुम बिना उकठे सब जर मूल। मेरे कहां गए गोपाल मेरे मन के चोर। गोपीजनों की उद्धव जी दशा देख रहे हैं। इतने में भाव बदला। देखा कि मथुरा की तरफ से भ्रमण उड़ता हुआ आया तो मधुप की तब बंधो मां स्पृशांगी सपत्न्या, कुछ विलुलित माला कुंकुम स्मश्रुभिर्नः। वहत मधुपति स्तन मानिनी नाम प्रसादम, यदु सदसि विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमीदृक्। अरे मधु भौरे, तू कपटी है, तेरा सखा भी कपटी है। भाव में डूबी हुई गोपियां है। ए मधु तू कपटी है, जैसे किसी फूल से तू प्यार नहीं करता, कभी इस फूल पे कभी इस फूल पे मंडराता रहता है, ऐसे तेरा सखा कपटी है। तू कपटी, तेरा सखा कपटी। अच्छा, तो तू हमारे पैरों में पड़कर विनय कर रहा है। भाव दशा में गोपीजन है। अरे तू हमारे पैरों को मत छू। ये झूठे प्रणाम करके अनुनय विनय करके तो हमें रिझाना चाहता है। नहीं नहीं,